आज हम बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं कि गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा एक बार फिर सुर्खियों में आया है। मामला महाविद्यालय में भारी अनियमितता को लेकर यहां पर छात्रों ने आज आंदोलन शुरू कर दिया। सभी छात्र विद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। बता दें कि यह मामला 2 महीने पुराने समय से चलता चला आ रहा है। मामला यहाँ इतना गंभीर है कि इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। बता दें कि शताब्दी स्नातकोत्तर गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा लगातार 2 महीनों से सुर्खियों में तब से आया जब यहां प्रबंध तंत्र और प्रधानाध्यापक के बीच में तनातनी का माहौल बना। मामला यह रहा कि प्रबंध तंत्र पर बार बार घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगता चला। आज हद तब हो गई जब छात्रों ने उतरकर मैदान में प्रबंध तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रबंध तंत्र के खिलाफ लगातार छात्रों ने सुबह 11 बजे से महाविद्यालय में धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को मांग पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा को सौंपा। महाविद्यालय के प्राचार्य जेपी मिश्रा ने बताया कि छात्रों की मांग जायज है। इस संबंध में कई बार प्रबंध तंत्र को अवगत कराया गया है, फिर भी प्रबंध तंत्र इस संबंध में कोई निस्तारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा इस मांग पत्र को पुनः प्रबंध तंत्र को भेज दिया जाएगा। मांग पत्र देने के बावजूद भी छात्र अपनी मांग का त्वरित निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रबंध तंत्र द्वारा त्वरित समस्या का निस्तारण किया जाए, अन्यथा आज के दिन ही अपने पदों से इस्तीफा दें। इसकी सूचना उपजिला अधिकारी बुरहानपुर को मिली। तत्काल प्रभाव से नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को महाविद्यालय भेजकर उग्र छात्रों को शांत कराने को कहा गया और कहा गया कि सभी छात्रों की मांग उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग 2 दिन के अंदर निस्तारित कर दी जाएगी, जिसमें महाविद्यालय के परिसर से एक टीम गठित होगी। उसमें उपजिला अधिकारी की मौजूदगी में समस्याओं का निस्तारण होगा। बात समस्याओं के निस्तारण की नहीं है, बात यह है कि इतने दिनों से विद्यालय बंद था, उसके बाद प्रबंध तंत्र पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप जायज है? क्या ये आरोप सही है? यदि सही है तो यह एक भ्रष्टाचार है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से प्रबंध तंत्र पर लगातार 2 महीने से गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा की तरफ से आरोप लगा है, यह बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर जांच होनी चाहिए। आइए देखते हैं बुरहानपुर से संतोष मिश्र की रिपोर्ट GGS न्यूज़ 24 पर। जागृति सिंह है और मैं यहाँ हूँ। बच्चे मेरे जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं और भी जितने भी भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, सब लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर बैठे हैं क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हमारे क्लासेस चल रहे हैं अच्छे से, ना टीचर्स हैं, ना लाइब्रेरी में बुक्स हैं, तो बताइए कैसे पढ़े? हमारे सीनियर्स को निकाल दिया गया उनकी क्लासेस से, तो वो लोग कहाँ पढ़े? ग्राउंड में आके पढ़े? ग्राउंड में इतना शोर रहता है, कैसे कोई पढ़ेगा? आप लोग बताइए। आप बताओ ना। तो वही ना, यहाँ के जो हेड है उनको बुलाना आए, तभी जब प्रॉब्लम हमारी सुनेंगे तभी तो हमें पता क्या मांग है आपकी? कि यही कि क्लास पहले सही कराएं। हमारी क्लास नहीं है हमारे पास, ना टीचर्स हैं, ना लाइब्रेरी में बुक्स हैं, ना हमारे पास लाइब्रेरी कार्ड है और पढ़ाई के नाम पे यहाँ जो हो रहा है सब लोग देख ही रहे हैं। यहाँ बच्चे प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि जब टीचर ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? 3 टीचर हैं, एग्रीकल्चर साइड में 3 टीचर हैं और हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के हम स्टूडेंट हैं और यहाँ 10 सब्जेक्ट है। 3 टीचर कैसे 10 सब्जेक्ट पढ़ाएगा? ना क्लासेस सही से चल रही है ना कुछ, तो बच्चे क्या करें? प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आपकी मांग कब तक आपका धरना चलता रहेगा? जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक धरना चलेगा। यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम रोड पे जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। उनको सुनना ही पड़ेगा, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? समस्या किसकी वजह से है? जो यहाँ कॉलेज की वजह से, प्रबंधक की वजह से, कॉलेज की वजह से है ना, जो यहाँ कॉलेज के डायरेक्टर है उनकी वजह से है। जब वो उनको हैंडल करना चाहिए ना, उनको स्कूल में आए, बच्चों से बात करिए, क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, उन्हें बात करना चाहिए। जो प्रिंसिपल सर है वो अपना काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर उनको जो काम है वो कर रहे हैं, बच्चे प्रिंसिपल सर कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट के हेड है, सबसे ऊपर है, उन्हें आके देखना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या
सही है, क्या आपका गलत सारा है। आरोप प्रबंधक पे है। हाँ, हमारा सारा पर डायरेक्टर सर पे है कि वो आए, अगर नहीं आ सकते, सुनने में आ रहा है उनकी बहुत ज़्यादा एज है। मैं यहाँ की न्यूज़ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता सब कुछ ज़्यादा, लेकिन सुनने में आ रहा है उनकी बहुत ज़्यादा एज है, तो अपने अपने वो क्या बोलते हैं, प्लेस से छोड़ दें, अपना प्लेस छोड़ के किसी और को हायर करें। ज़रूरी है ना, अभी हम नए बच्चे हैं, अगर हम कहीं अभी जाके कहेंगे अरे यार उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उस जो हमारे कॉलेज का ही ना बदनामी होगी, यही ना होगा कि बाहर के बच्चे अच्छा, हैं। इससे बदनामी नहीं हो रही जो आप काम कर रहे हैं? क्या? इससे बदनामी नहीं हो रही है? तो क्या करें हम, अब हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होगी तो हमें तो ये करना पड़ेगा ना। जरूर तो जब ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तो करना पड़ेगा, होती तो नहीं करना पड़ता हमें। उन्हें आके बच्चों से मिलना चाहिए, हर क्लास में जाना चाहिए, पूछना चाहिए बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, सीट है कि नहीं है, टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, क्लासेस चल रही हैं अच्छे से कि नहीं चल रही हैं। सर अभी 2-4 महीने में एग्ज़ाम आ जाएंगे सेमेस्टर के, तो हम लोग क्या करें? कुछ पढ़ रहे हैं, नवंबर में है। अभी आप किसी अधिकारी से बात कर रही थी, क्या हुआ? प्रबंधक उनके द्वारा कोई आश्वासन मिला? कुछ बोले ही नहीं, वो बस मेरी बात सुने और बीच में ही फोन काट दिए। ऐसा कहाँ का रूल है कि बच्चे अपनी बात रखें तो बीच में फोन किनसे काट दिया बात हो जाए? रही थी आप? यहाँ के जो मैनेजर है उनसे बात हो रही थी। क्या वो कहा? कुछ बोले कुछ ही भी नहीं नहीं वो। बोले यार, क्या है बात? वो कुछ बोले ही नहीं, यही तो ऐसे हैंडल करेंगे, स्कूल ऐसे चलाएंगे कॉलेज अपना। कहीं भी अगर हम यहाँ के हैं नहीं, हम अपने दूसरी जगह आके हम पढ़ रहे हैं अच्छा। कई रिलेशन में। अभी हम कहीं जाएंगे तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ के लोग पूछेंगे ना कि वहाँ कॉलेज कैसा है, कैसी पढ़ाई हो रही है, तो हम जाके वहाँ ये बोलेंगे कि यहाँ ना टीचर ढंग के हैं, ना बुक्स अवेलेबल है, ना क्लासेज हैं, तो यही कहेंगे अरे यार वो कॉलेज बेकार है, वहाँ एडमिशन लेने से अच्छा कहीं और ले लो। तो चलो हम ठीक यही है, बोलेंगे ठीक ना। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी 3rd ईयर की छात्र हूँ। हम लोग का क्लास नहीं सही से चलता है। यहाँ पे मैनेजर सर प्रचार सर के यहाँ आते हैं तो सर बोलते हैं कि मतलब क्या करें कि यहाँ पे टीचर लोगों को पेमेंट सही से नहीं दिया जाता है। जहाँ पे टीचर लोगों को 16,000 पेमेंट था, वहाँ पे लोगों को 6,000 पेमेंट दिया जा रहा है, तो टीचर लोग आते नहीं हैं। और हम लोग क्लास में पढ़ने जाते तो क्लास खाली रहती है, पंखा नहीं चलता है, और जो है सर बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहती, पंखा नहीं चलता है। और यहाँ पे भी हम जो है प्रबंधक से बात कर रहे थे, सर बोल नहीं रहे, हम बोले सर आने के लिए, तो सर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या उनको हुआ कि वो यहाँ पे आने की स्थिति में नहीं है? ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? यहाँ पे उनको आना पड़ेगा, आएंगे क्यों नहीं, कैसे वो नहीं आएंगे? उनको यहाँ पे आना चाहिए। अरे जब तक नहीं आते तब तक आप लोग ऐसे ही रहेंगे? हाँ, जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं अशोक कुमार यादव। थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए। तो वैसे मैं मैनेजर से बात नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा क्या हूँ। समस्या लेकर आपने? देखिए, यहाँ पे हम लोगों की बहुत सारी समस्या है और हम लोग समस्या को हमेशा जो है कॉलेज में जो भी प्रचार रहते हैं, हम लोग अपनी समस्या को प्रचार के माध्यम से रखते हैं। लेकिन हम लोगों की कोई भी समस्या का आज तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ, जिसमें हम लोगों की कुछ समस्याएँ मुख्य रूप से, और इस समय वो समस्या बहुत निकट समस्या हो चुकी है। तो हमारे एग्रीकल्चर के लड़के इस समय जो है कि हम लोग की समस्या बहुत निकट समस्या हो गई है। देखिए, हम लोगों की समस्या के रूप में हम लोगों की समस्या के रूप में इसमें है बच्चों को जो है लाइब्रेरी से किताबें नहीं मिल रही, जो कि हम लोग पढ़ने के लिए किताबें लेती थी, किताब लाइब्रेरी में है नहीं और हम लोगों को किताब नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बैठने में BSc AD के लोग जो कि सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, उन लोगों को बैठने के लिए अभी भी ना तो क्लास की व्यवस्था है और ना ही अभी टीचर की व्यवस्था है। बताइए, जो 15,000 रुपये दे रहे हैं उन लोगों की 15,000 रुपये फीस है, जिसके पास ना तो बैठने की व्यवस्था हो ना तो पढ़ाने की। इसी तरह से हम लोगों की जिजीविषा पत्रिका एक छपती है, उसके रूप में हम लोगों का पैसा लिया जाता है। उस पैसे से ना तो कोई पत्रिका चल रही है, हम लोगों को ना तो पेपर आ रहा है, और उसके बाद हम लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में यानी अनेक प्रकार के हम लोगों से पैसा जो है फीस के रूप में लिया जाता है और किसी भी जो समस्या का समाधान जो है नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग जो है समस्या को लेकर आदरणीय प्राचार्य के माध्यम से 2 दिन पहले समस्या को रखे थे। 2 दिन पहले हम लोगों ने प्राचार्य जी के सामने से अपनी समस्या को रखा था, तो प्राचार्य जी उस समय बताए 2 दिन का हमको समय दीजिए, 2 दिन में हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो 2 दिन में हम लोगों का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज हम सारे बच्चियाँ अपनी समस्या को लेकर इस समय गांधी प्रतिमा के समय धरने पे बैठ गए हैं। अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो हम लोग निरंतर धरने पे बैठेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा हम लोगों का अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो हम लोग हाईवे जाम
और भी अनशन, धरना प्रदर्शन सारी चीज़ करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए सारे छात्र इस समय ठान लिए हैं कि अगर हम लोगों की आप फीस ली जा रही है, अवैध तरीके से हम लोगों को जो पैसा लिया जा रहा है उसकी सुविधा अगर हम लोगों को नहीं मिलती है तो या तो हम लोगों से पैसे नहीं लिए जाए, या तो अगर पैसा लिया जा रहा है तो हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान नहीं होगी, हल नहीं होगी और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग आज जाने धरने पर बैठे रहेंगे और धरने से जाने वाले नहीं। और उसके बाद भी अगर नहीं हुई तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। हम लोग हाईवे पे बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्र है। किस पद पे हैं? मैं प्राचार्य GSS PG कॉलेज कोयसा ये आजमगढ़। छात्रों द्वारा जो मांग की जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? छात्रों की मांगे पूरी तरह वाजिब हैं और इनकी मांगे विगत कई वर्षों से पेंडिंग में चल रही हैं। इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे वर्तमान प्रबंधक श्री रामवत सिंह जी द्वारा। तो आप छात्रों के साथ हैं। एक आपको जो मांग पत्र मिला है प्रबंधक तक भेज दिए हैं? अभी अभी मेरे को मांग पत्र मिला है, तो इस मांग पत्र पर मैंने विचार किया अपने प्राध्यापक बंधुओं के साथ। इसके पहले भी महाविद्यालय में छात्रों द्वारा, छात्राओं द्वारा तमाम मांग पत्र मिला है, लेकिन अभी तक इन समस्याओं पे कोई भी निराकरण प्रबंधक जी द्वारा नहीं हो पाया है। जब मैं चीफ प्रॉक्टर 2012 से 2016 के बीच में रहा, ऐसी समस्याएं तमाम आईं, लेकिन मैंने उस समय भी तमाम अपना निवेदन भी किया, आग्रह भी किया कि माननीय प्रबंधक जी, सब बच्चे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ईंट पत्थर को हम लोग पढ़ाएंगे। इनकी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से हल की जाएं। लेकिन हमारे प्रबंधक जी इस पे चू से चा नहीं हुए। तो महाविद्यालय में बच्चों की जो समस्याएं हैं वो जायज़ हैं, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। जब तक ये लोग अतृप्त रहेंगे तब तक हम लोग भी अतृप्त रहेंगे। एक शिष्य के लिए क्या करना है वो गुरु सब जानता है। और इसी के साथ साथ विद्यालय की जो समस्याएं हैं छात्रों की, उन छात्रों के अलावा हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकों की भी समस्याएं हैं। हमारे स्ववित्त पोषित के जो प्राध्यापक 14,000 पाते थे, उनको आज एक साल से 7,000 पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। एक कौन सा नियम है, एक कौन सा विधिक काम एक कर रहे हैं हमारे प्रबंधक जी। वो कहते हैं मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, मेरी एज ज़्यादा हो गई है। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप इनएक्टिव हैं, आप कायर हैं, महाविद्यालय से मुख मोड़ रहे हैं, तो आपके नीचे वाली जो अथॉरिटी है, उप मैनेजर, कृपया एक लाइन आप उनको लिख के दे दीजिए कि मैं असमर्थ हूँ, महाविद्यालय के नैतिक कार्यों का संचालन करने में निष्क्रिय हूँ। आप मेरी जगह पे ये महाविद्यालय के नैतिक कार्यों का संपादन आप करिए। इस पे भी विद्यालय के छात्र, अध्यापक सब मान जाएंगे। स्ववित्त पोषित लोगों का मैनेजर साहब ने वेतन रोक दिया है। समय नवरात्र का समय चल रहा है, पैसे नहीं किसी के पास, दिक्कत हो रही है। वित्त पोषित वालों का भी वेतन रोक देते हैं। एक बार रोक दिए, जहाँ JP मिश्रा प्राचार्य दस्तखत नहीं करेंगे वहाँ पे मैं दस्तखत नहीं करूँगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर दस्तखत किए। ये जानबूझ के समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बच्चों की, प्राध्यापक की समस्या अभी 2 घंटे में नहीं मानी गई तो मैं स्वयं गांधी प्रतिमा के सामने बैठ के विचार विमर्श करके अनशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। थैंक यू। अब तक देखिए, इन लोगों की मांगे थी, इनकी जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है, और इसके अलावा जो मूलभूत इनकी सबसे बड़ी समस्या थी वो यहाँ पे जो टीचर की जो उपलब्धता है वो कम है। इसके लिए जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि टीचर यहाँ पे आए और क्लासेस चले। लड़कों की मूलभूत जो मेन मांग जो हमको समझ में आई है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, और प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ विवाद का वो है, बिंदु है। और उस बिंदु को हमारे जैसे उप जिलाधिकारी महोदय ने हमको निर्देशित किया है कि आप जाइए और उन लोगों को, छात्रों की भी एक कमेटी बना लीजिए, 4 लड़कों की, प्लस प्रिंसिपल साहब की, प्लस आपके जो प्रबंधक हैं, इन लोगों को बुला लीजिए यहाँ पे। और उप जिलाधिकारी महोदय भी उसमें रहेंगे, हम भी रहेंगे। एक बेंच पे, एक डेस्क पे बैठ के सारी समस्याओं का निराकरण उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे होगा, और ये तत्काल लागू होगा। और ये हमको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर
10 की बैठक। छात्रों के साथ साथ टीचरों में समस्या है जो उनका हाँ वेतन बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रबंधक साहब और जब एक डेस्क पे बैठ के जब वार्ता होगी तो प्रबंधक साहब अपनी समस्या बताएंगे। टीचर बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए प्रिंसिपल साहब खुद प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर प्रिंसिपल साहब चाहेंगे तो 2-3 टीचर को आगे कब तक आप बैठक करेंगे? बैठक 14 तक निश्चित हो जाएगी। 14 तक आप लोग को मैं बता दूंगा। 3 दिन बाद 3 दिन बाद, क्योंकि आज एसडीएम साहब है नहीं, कल जो है वाले वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे पे एसडीएम साहब को, क्योंकि इस समय चुनाव का ज़्यादा वो कागजात तैयार हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कल ना समय मिले, लेकिन 13 या 14 में जो भी छुट्टी मिलेगी उस दिन यहाँ पे बैठक और यहीं पे। चलिए आपको इसलिए छात्र परेशान है, लेकिन आपने बलिदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।